हत्यारा बाप डाकू नायक से और लेडी डाकू बिजली न्यू हिंदुस्तान डिग्री संगीत पार्टी जलालपुर बिस्वा पेश कर रहे हैं। बहन शांति तो हमारी कितनी अच्छी बहन है। अगर तुम माँ बेटी नहीं होती, एक अंधे नंदू के सहारा न दिया होता तो कब का मर गया होता। अरे नहीं नहीं भैया, अगर आपका सहारा मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं कब की मर चुकी होती। मेरे भैया आपका सहारा नहीं मिलता तो इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। सही कहती हो बहन। यार भैया, ये हमारी बहन बहुत अच्छी है, कोई एक इंसान औरत है। एक पति क्या नाम रहा है राम लखन, बहुत अच्छा इंसान है। अल्लाह के रहम करम से अलग मर्जी नहीं रहे तो एक पति के मौत ट्रक एक्सीडेंट में हो गए और 4 लड़का रहे के वो बेचारे खत्म हो गए। तो ये अपन सदमा नाय बर्दाश्त कर पैसों पर जान खो जात रहे। एक ही बिजली बिटिया चिल्लाते चाचा चाचा हमारी महतारी की जान बचा लो। पकड़ के यहाँ ले गए, एक आप समझाएं बुझाएं अपने घर ले आए। वह दिन से एक अपन बहन मान लिया है, बहुत नेक इंसान औरत है। मगर बहन शांति, हमारा बेटा अफजल खान बोल रहा था कहो यो फार्म डारन कहो वो फार्म डारन है। यह बात को तो मेरी समझ में आया वो थी। आखिर पढ़े में कमजोर है का। चाचा जी भैया को याद कर रहे हो? कौन बिटिया? हाँ बिटिया, बेटा अफजल खान की बात करी थे। वो कहा थे यो फार्म डारन वो फार्म डारन। यह बात हमारी कुछ समझ में नहीं आया। नहीं चाचा जी, भैया पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और गांव की तरफ गए अपने दोस्तों से मिलने के लिए। वो जो पुलिस इंस्पेक्टरी का फॉर्म डाला था भैया ने, उसी का लेटर कार्ड आ गया है। कह रहे थे कि दोस्तों से मिल लूं और आज ही भोपाल ट्रेनिंग के लिए चला जाऊंगा। अगर पढ़ाई अच्छी नहीं होती तो पुलिस के लिए बुलावा कैसे आता। अच्छा, लगता है भैया आ गए। भैया और आप चाची आपको करता हूँ आदाब। अब चाची आपको और करता हूँ आदाब और मुझे दुआ बस दीजिए मैं खुश रहूं आबाद। अबूजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी दुआ सदा रहे बेटे तेरे साथ। मेरी दुआ सदा रहे बेटे तेरे साथ। और खुदा ये तेरी पूरी करे बेटा हर फरियाद। बेटा अफजल खान, हम तो सुबह शाम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं तेरे लिए कि हमारा बेटा पढ़ लिख जाए
कोई अच्छी सी नौकरी पा जाए, बस तेरे अब्बू की यही दुआ है बेटा। पुलिस इंस्पेक्टर का मैंने फार्म डाला था, भोपाल से मेरा लेटर कार्ड आया है और आपकी दुआएं अगर हमारे साथ हैं तो इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। अबूजान मेरे हक में दुआ करो, ट्रेनिंग में हर तरीके से मैं पास हो जाऊं, अगर मुझे नौकरी मिल गई तो सारी घर की परेशानी दूर हो जाएगी। अबूजान जाओ बेटा, अल्लाह पाक तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो ट्रेनिंग में जरूर पास हो जाओगे। बिजली बहन भैया देखो, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन अब्बू का और चाची का ख्याल तुम्हें रखना है। अब्बू की तरफ से और चाची की तरफ से कोई कमी ना आए। मैं जानती हूँ तुम परदेश जा रहे हो, इनका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा। हाँ। भैया लेकिन वहाँ जाकर हम लोगों को भूल न जाना। अरे अरे तू कैसी बात कर रही है? मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, जिंदगी भर के लिए जा रहा हूँ। मेरे भैया बहन बिजली को पूरी भूल ना जाना। मेरे भैया बहन बिजली मेरे भैया बहन बिजली का पूरी भूल ना जाना। पर्व राखी का जब आए, पर्व राखी का जब आए, बिरन राखी बांधा जाना। पर्व राखी का जब आए, भैया रक्षाबंधन के दिन जुट रहे ना, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा कोई भाई नहीं है। हर एक बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधेगी और मैं बैठ कर आंसू बहाऊंगी। उन बहनों से पूछो जिनके कोई भाई नहीं है, रक्षाबंधन के दिन उनके दिल पर क्या गुजरती है। बिजली तो सही कह रही है, मेरी बात को सुनो। और बहन चिंता न कर मेरी, और बहन चिंता न कर मेरी, बहुत ही जल्द आऊंगा। बहन चिंता न कर मेरी। बहन चिंता न कर मेरी, बहुत ही जल्द आऊंगा। बहन चिंता न कर मेरी, और बहुत ही जल्द आऊंगा। और तुम्हारे वास्ते बहना, तुम्हारे वास्ते बहना सूट दो चार लाऊंगा। तुम्हारे वास्ते बहना, और एक बात कहना चाहूंगा, मुझे एक फिक्र रहती है तेरे गौने विदाई की। मुझे एक फिक्र रहती है और तेरे गौने विदाई की। और तेरे गौने में स्कूटर नया जीजा को दे दूंगा। तेरे गौने में स्कूटर, मेरी बहन, मैं देखता हूँ कि सबकी बहनें, सबकी बेटियां अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, और मेरी बहन
वही फटे पुराने कपड़े पहनती है। जब वापस आऊंगा तो तू देखती रह जाएगी, इतने अच्छे कपड़े लाऊंगा। भैया मेरी चिंता ना करो, चिंता सबसे बड़ी है चाचा जी की आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। हमारे पास पैसे होते तो इनकी आंखों का इलाज करा जाता। हो सकता है चाचा जी की आंखें ठीक हो जाए। बिजली तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन अपने दिल में ये फैसला मैंने लिया है कि अगर मुझे नौकरी मिल गई तो अगर मुझे पगार मिलेगी तो सबसे पहले मैं अब्बूजान की आंखों का इलाज करवाऊंगा। भैया अच्छा सोचा है, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी अगर समय से नहीं पहुंचोगे। मैंने खाना भी बांध दिया है, सारा सामान पैक कर दिया है, खाना जरूर खा लेना। और हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। गलियां घट पल घट वो मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलियां घट पल घट वो मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। अब तक जो ये लगता था वो लगता है बेगाना, बदला जग ने भेष, हो बदला जग ने भेष, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम के मारो तो भूल न जाना, भूल न जाना। आते जाते खैर खबर हम लोगों की ले जाना, ले जाना संदेश, ले जाना संदेश, हम परदेसी हो गए, छूट अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, चाचा जी आंसू न भाव। भैया परदेश गए, भगवान ने चाहा बहुत जल्दी लौट कर आएंगे। तो बात ठीक है बिटिया, हमारा बेटा कब वो घर के बाहर नहीं हुआ, आज चला का परदेश के यहाँ, अल्लाह जाने टाइम खाना पाओ थे नहीं पाओ थे। ऐसा क्यों सोचते हो चाचा जी? आप तो जानते हैं कि हमारे गांव के लोग कैसे हैं, फटे हाल में देखकर हमारे ऊपर हंसते हैं, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया करते हैं गांव के लोग। अगर भैया को नौकरी मिल गई तो गांव के लोग हमें फटे हाल में देखकर हंसेंगे नहीं तो हमारी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे, और ऊपर वाला सभी का सहारा होता है चाचा जी। वो तो बात ठीक है बिटिया, मगर बताओ गेहूं काटे वाले लागे, गेहूं कैसे काटेगी है? भैया नहीं तो क्या गेहूं नहीं काटे जाएंगे? आप खेत को चलिए, मैं भी नाश्ता पानी लेकर आऊंगी, गेहूं की कटाई मैं कराऊंगी, गेहूं कट जाएंगे। तुम कटाई हो बिटिया? हाँ चाचा। तो ठीक है, इतनी जल्दी आयो, गर्म मौसम है, प्यास ज्यादा लागत है। चलो मैं घर के बाहर तक छोड़ दूं तुम्हें।
या अल्लाह, बताओ 2-3 बज गेहूँ का डाल है, बिजली बिटिया अभी तक पानी लेके नहीं है। वो का यूँ कोई चिंता नहीं है कि चाचा हुआ प्यासा हुई। चलो चल चल। ये आपने क्या किया? कौन भैया? प्रधान का भतीजा विक्रम, आपने हमारे खेत की फसल काटे बैठे हो। का यार भैया झूठ बोलते हो, हम तुम्हारे ख्यात हम गेहूँ का है काटे, वहाँ परे ख्यात हम काटे हैं। मैं जानता हूँ आपकी समझ में है कि मैं अपने खेत की काट रहा हूँ फसल, लेकिन आपने गलती से हमारे खेत की फसल काट दिए हो। चलो कोई बात नहीं है, आपसे गलती हो गई क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता। मैं तुम्हारे खेत में छोड़ देता हूँ। चलो भैया। ये बताओ देखो चाचा को कुछ दिखाई नहीं देता है। रमजान चाचा को दोनों आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता है। गलती से अपने खेत की फसल काट दिए हैं। ये सारी फसल ले चलते हैं घर, उनको जाने दो। समझा दो। अरे बिटिया, क्या बात है? बात यह है, अंधा रमजान चाचा जानते ही हो, आखिर देखा तो है नहीं। अनजान में यहाँ फसल काट रहे हैं और 2-3 बात काटी नहीं हुई। हम बताई लफड़ा काहे करो, ज्यादा में ज्यादा 2 लाख हुई। अच्छा 2 लाख हुई, ज्यादा नहीं हुई। और दोनों बोझ बांधे लेते हैं, एक बोझ तुम ला दो और ये हम ला दी, घाट डाल दिए, लफड़ा हो गई नहीं करी। का बात है? हाँ हाँ यहाँ मैं बोझ लादने के लिए आई हूँ पागल कहीं का। यो कौन है भैया? भैया नहीं विद्यामान, अंधेरे में पहुंचूं तो उजाला हूँ और दुश्मन के सामने पहुंचूं तो गजाला हूँ। ये बता तूने मेरे खेत में चोरी से फसल क्यों काटी? नहीं बेटिया, हम जान लाए पल की तुम्हारे खेत हुआ है। बेटिया गलती हो गई, जानबूझ कर गलती करते हो, उसके बाद भी बोलते हो मैं समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया। आज ऐसी मार मारूंगी कि शायद किसी खेतों में तुम चोरी से फसल नहीं काटोगे। और बनाता है क्यों बे हया तू बहाना। और मेरा नाम गजाला नहीं तू। और मेरा नाम गजाला नहीं तूने जाना। मेरा नाम अंधेरे में पहुंचूं तो उजाला हूँ और दुश्मन के सामने पहुंचूं तो गजाला हूँ। बेटिया एक अंधे धुंधे इंसान पर जुल्म करे हो, अल्लाह पाक तुमका कभू माफ नहीं करे। बोल मुझसे हुई मैं खतावार हूँ, बोल मुझे